नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर बड़वानी जिले के मंडवाड़ा से है, जहां निमाड़ की संस्कृति गणगौर महापर्व पर तख्त का कार्यक्रम हुआ। इस परंपरागत कार्यक्रम में युवाओं ने महिलाओं के वस्त्र धारण कर ट्रैक्टर ट्रॉली पर बने स्टेज से प्रस्तुतियां दी। इस डांस की प्रस्तुति में युवा वर्ग भी थिरकते नजर आए। निमाड़ की संस्कृति गणगौर महापर्व की परंपरा के अनुसार लगातार 100 वर्षों से गणगौर पर तख्त का कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहा है। गणगौर महापर्व के इस अवसर पर आभास मित्र मंडल के संयोजक लूणा सिंह सोलंकी और ठीकरी जनपद अध्यक्ष ने सी न्यूज के संवाददाता कमलेश आलासिया से चर्चा के दौरान कहा कि 4 गांव से तख्त माता के ज्वारे लेने मंडवाड़ा आए, जिनको आभास मित्र मंडल के द्वारा 21,000 की धनराशि और शील्ड देकर पुरस्कृत करने के उद्देश्य गणगौर महापर्व के संस्कृति को जीवित रखें। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अजय यादव, ओम सोनी, अशोक राठौर, रघुनाथ सैनी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश आलासिया और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडवाड़ा, क्योंकि गणगौर पर्व निमाड़ का काफ़ी प्रसिद्ध पर्व है। बड़वानी जिले का ये मंडवाड़ा, जहां पर तख्त की परंपरा काफ़ी सालों से चल रही है। असंख्य संख्या में लोग हमने देखे, काफ़ी रोड जाम था। हम बात करेंगे डॉक्टर जो के नाम है लूणा सिंह सोलंकी जी। ये मंडवाड़ा में कब से प्रथाएं चला रहे हैं आप तख्त बिठाने की? देखिए, ये परंपराएं तो हमारे पैदा होने से पहले से चली आ रही है जी। पर मैं पिछले 6 वर्ष से यहाँ देख रहा हूँ कि अब पिछले 6 वर्ष से हम हर साल यहाँ के तख्त परंपराओं को सम्मानित इसलिए करते हैं कि ये परंपराएं हमारे पूरे क्षेत्र में थी। मैं नाम गिना सकता हूँ, राजपुर, जुलवानिया, खजूरी, दमाना, रणगांव, देवलाल, इन पे सभी गांव के तख्त आते थे। और पहले जो तख्त आते थे वो बैलगाड़ी से आते थे और 2-2 जोड़ी बैल उनको खींच के लाते थे। अब चूंकि देश विकास कर रहा है तो हमारे तख्त भी विकास कर रहे हैं, बैलगाड़ी से ट्रैक्टर पे आ गए हैं। ये जो आप हर तख्त को पुरस्कृत कर रहे हैं, इससे क्या संदेश जाता होगा? इससे हमारा संदेश ये है कि एक पहले मैं जैसे बताया कि सर पूरे क्षेत्र में, पूरे निमाड़ में तख्त आते थे, वो धीरे धीरे सब बंद हो गए। अच्छा। और ये पिछले 6 साल से हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि ये परंपरा कम से कम यहाँ तो बनी रहे। अच्छा, लगातार 6 साल हो गए हैं? जी, हमने 5,000 से शुरू किया। हाँ। फिर 11,000 पिछले साल तक देते हैं और इस साल चारों तख्त को हम 21,000 रुपए नगद दिए। और ये आभास मित्र मंडल जो हमारा है, इसका मैं बता देता हूँ, अखिल भारतीय सौभाग्यशाली आभास मित्र मंडल। आभास मतलब महसूस करना। हमारे संगठन में न तो कोई सदस्य शुल्क है, न कोई चंदा वसूली है, न किसी से कोई पैसा मांगते हैं। नहीं, सौभाग्यशाली मतलब कौन सौभाग्यशाली रहेंगे? जो सदस्य होंगे या संस्था? तो इसमें देखिए, हम इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें जो जुड़ते हैं वो सब सौभाग्यशाली, और यहाँ आके हम सारे लोगों को सौभाग्यशाली बना देते हैं। कितनी संख्या में लोग लग रहे थे? क्योंकि मुझे तो हजारों की संख्या में लोग दिखाई। ये कम से कम 1 लाख की संख्या रहती है यहाँ पे। और हम इसको आज मैंने जनप्रतिनिधियों से निवेदन भी किया है कि इंदौर के रंग पंचमी को आप ग्रीनिज बुक में ले जा सकते हो, तो निमाड़ के इस मंडवाड़ा को भी उनको ग्रीनिज बुक में विचार करना पड़ेगा। ये हम वहाँ पे जाके लिख के देंगे सांसद जी को, इंदौर के सांसद को, कि अगर इंदौर की रंग पंचमी हो सकती है तो मंडवाड़ा में आके देखिए कितनी जनसंख्या रहती है। अच्छा, मतलब भविष्य में भी आप जैसे जो रंग पंचमी इंदौर मनाई जाती है राजवाड़ा में, वो मंडवाड़ा में भी मिलेंगी? नहीं, रंग पंचमी तो यह मनती है, वो अलग बात है। पर ये तख्त रथ की परंपरा हम मंडवाड़ा में हमेशा बनाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पहले 2 थे, फिर 3 थे, अब 4 हो गए। हम प्रयास करेंगे 5-6 तख्त आए और यहाँ पूरी जनता माँ गणगौर के चरणों में पूरा आनंद उठाए और ये परंपरा जीवित रहे, हमेशा चलती रहे। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि ये परंपरा खत्म नहीं हो रहा। आभास मित्र मंडल का एक ही लक्ष्य है, भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बचाए रखना। इसके लिए हमको जो कदम उठाना पड़ेगा हम उठाते हैं। हमारे साथ ठीकरी जनपद अध्यक्ष मनोहर आवास भी, हम उनसे भी जानेंगे क्योंकि वो मंडवाड़ा निवासी है, ये उन्हीं का निवास स्थान है। कैसे देखते हैं, इतने तख्त संख्या में आए हैं, उनको पुरस्कृत भी किया है, क्या ये संस्कृति को और कितना आगे ले जाएंगे और क्या रहेगा इसमें और नया कुछ? जी हाँ, यही सनातन संस्कृति है, यही सनातन धर्म है। हमारे जो बुजुर्ग है इस गणगौर माँ को आराध्य की देवी मानते हैं और 9 दिन तक पूजा करते हैं। और आज माता की बाड़ी खुली है तो तख्त सजा के बाड़ी को ज्वारे जो है वो लेने आते हैं और परंपरा से इसको निभा रहे हैं। मतलब गणगौर जो पर्व है वो लगातार निमाड़ में प्रसिद्ध है और इसी प्रकार अब ये जो तख्त की परंपरा है बड़वानी जिले में मंडवाड़ा में कुछ ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। मंडवाड़ा में इसलिए कि यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं वो जागरूक है, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं
और हमारी जो संस्कृति है उसको जिंदा रखने के लिए तखत के रूप में नाचते गाते हुए माता की बाड़ी को लेने आते हैं। ये थे हमारे साथ मनोहर अवस्था, जिनका कहना था कि ये एक परंपरा है, हिंदू धर्म की एक पहचान है और निमाड़ का क्षेत्र का ये गणगौर पर्व लगातार इसी प्रकार चलता रहेगा। हर तखत को 21,000 दिए गए धनराशि। सौभाग्यशाली एक संस्था है जिसके बारे में भी आपने सुना। फिलहाल खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिएगा सी न्यूज़ भारत। बड़वानी जिला मुख्यालय से कमलेश अलासिया की एक खास रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।